अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बहुत अच्छे हैं। तो आज रमज़ान का पहला रोज़ा है, तो मैं शेयर करूँगी आपके साथ सहरी तो इफ्तार रूटीन। तो सुबह के करीबन मैं 3:30 बजे उठ गई थी। मेरी जो छोटी वाली बेटी ना, उसकी तबीयत सही नहीं, उसको कोल्ड एंड कफ हो गई, जिसकी वजह से रात में बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो उसको चुप कराया तो 4 बजे करीबन मैं उठी। उसके बाद में फटाफट मैंने वज़ू बनाया और मैंने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पे मैं ऑमलेट बना रही हूँ, मतलब सहरी बना रही थी। और पराठे ना मैंने रात में ही बना ली थी। मैं तो शुक्र करूँगी अल्लाह की, मैंने रात में ही बना ली थी, वरना ना बच्ची की तबीयत ख़राब है, वो परेशान कर रही थी, जिसकी वजह से ना कुछ कर नहीं पा रही थी। मेरे हस्बैंड बेचारे उड़ गए थे, तो वो संभाल रहे थे कब से उसे। तो यहाँ पे मैं सहरी बना रही थी। पहली सहरी है तो थोड़ा सा खवा नहीं रहा था, लेकिन फिर भी हमने खाने की पूरी कोशिश की ताकि पूरा दिन अच्छे से जाए हमारा। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा एक ऑमलेट पलट लिया था, पराठे के साथ हम लोग खा लेंगे रोल करके। तो यहाँ पे माशाल्लाह से मेरा सहरी बन के तैयार हो गया था। साइड में मैंने चाय भी रख दिया था, और बिना चाय के मेरा चलता ही नहीं है, मतलब मुझे चाय चाहिए चाहिए, वरना मेरा सर दुखने लगता है। तो यहाँ पे मेरी छोटी वाली बेटी है ना, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। मतलब पता नहीं क्या हो गया था। मैंने कहा आज पहला रोज़ा है, आज ही इसको उठना था, आज ही इसकी तबीयत ख़राब हो रही थी, लेकिन हो जाता है। फिर भी मतलब अभी वो एक्टिव हो गई थी, अभी तो खेल रही थी, लेकिन जब सुबह 3:30 बजे बहुत तेज़ी से रो रही थी, पता नहीं क्या होता है बच्चों को, होता है ना कोल्ड एंड कफ में कान और नाक दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से बहुत परेशान करते हैं। तो उनको मैंने दवा दी, उसके बाद दूध पिलाया, वो सही हो गई। यहाँ पे देखिए जी, हमारा जो है ना सहरी हो गया था। तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को चाय दे के आ रही थी। 1 मिनट भी मेरी बच्ची ने नीचे नहीं रुक रही थी, मतलब उसको गोदी ही चाहिए था। तो पता नहीं, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्यों ऐसा कर रही है कि आज पहला रोज़ा है। मैंने सोचा था कि ये बहुत अच्छे से होगा सब कुछ, लेकिन नहीं, जब बच्चे उठ जाते हैं ना तो साथ साथ में तो थोड़ा तो डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन कोई नहीं, हस्बैंड है तो साथ में संभाल रहे थे। तो खैर हमने यहाँ पे सहरी कर लिया था। उसके बाद मैंने नियत पढ़ ली थी। उसके बाद जो बर्तन है मैंने मतलब सुबह ही मैं धो के हटा देती हूँ, मतलब उठने के बाद नहीं रखती हूँ, वरना ना बहुत सारे काम होते हैं। एक तो 2 बच्चे हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि सब लोग घर में रोज़ा है। हम जब अगर बच्चे छोटे छोटे हैं ना, तो हमें एक्स्ट्रा काम भी होते हैं। तो सुबह उठ के मेरी जो बड़ी वाली बेटी है ना, उसको भी नाश्ता वगैरह मुझे बनाना पड़ता है। खैर यहाँ पे मैंने पूरा बर्तन अच्छे से वॉश कर लिया था, सब कुछ क्लीन कर लिया था, किचन पूरा क्लीन करके एकदम नीट एंड क्लीन। उसके बाद मैंने लाइट ऑफ कर दिया था। हम कोई काम बाद में ना रखे, उसी टाइम तुरंत के तुरंत कर लेते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा हो जाता है और बात के लिए भी हमें अच्छा रहता है। तो खैर यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड मिलके हम यहाँ पे फजर की नमाज़ पढ़ रहे थे। उसके बाद यहाँ पे मैं कुरान शरीफ पढ़ रही थी। मैं बहुत स्लो पढ़ती हूँ, मतलब बहुत बहुत स्लो पढ़ती हूँ, बहुत ध्यान से पढ़ती हूँ, बहुत स्लो पढ़ती हूँ। मुझे डर लगता है कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो स्टार्टिंग में अलहम्दु और अलिफ लाम मीम तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ लेती हूँ, मतलब पहला पारा तो आसानी से मैं पढ़ लेती हूँ, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाती हूँ ना, बहुत स्लो हो जाती है। खैर पढ़ते पढ़ते थोड़ी सी सुबह हो गई थी। यहाँ पे ना मैंने ना ये भिगा दिया था, मटर भिगा दिया था, ताकि मैं इफ्तार में मटर बनाऊंगी। तो खैर ये सुबह हो गई है। यहाँ पे बच्चों को नहला दिया था, मैं भी नहा लिया। घर के आधे बहुत सारे काम करके दोपहर हो गई थी ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे देखिए जी, मेरी बच्ची की तबीयत नहीं सही है ना, तो वो मतलब बहुत परेशान कर रही है। तो लेकिन कोई नहीं, हमने उसको दवा दिया है, ठीक हो जाएगी। ये देखिए जी, मैंने मटर जो भिगा दिया था ना रात में, मतलब सुबह सुबह 6 बजे, तो ये करीबन फूल गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे वो कह रही हैं आप सभी को रमज़ान करीम बहुत बहुत मुबारक हो। तो यहाँ पे मेरी बड़ी वाली बेटी भी आ गई है। आप सभी को रमजान मुबारक हो। आज सभी को रमजान मुबारक हो। सबके रोजे अच्छे जाए, सबके रोजे अच्छे जाए। मेरा प्यारा बच्चा। चल, तो आज मैं बनाऊंगी मटर के छोले। तो यहाँ पे मैंने मटर कुकर में ले लिया, उसके अंदर मैंने आलू डाल दिया था, हल्दी डाल दूंगी, लाल मिर्ची पाउडर डाल दूंगी और नमक डाल के यहाँ पे मैं इसको सीटी लगा दूंगी। बहुत ही सिंपल सा छोला बनाऊंगी, मुझे बहुत ही पसंद है ये छोला। तो यहाँ पे मैंने 6 से 7 सीटियाँ यहाँ पे लगाऊंगी। और उसके बाद यहाँ पे मैंने ना सुबह ही मैंने सब्ज़ा भिगा दिया था और दूध भी बॉईल कर दिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना बहुत ही पसंद है ये दूध वाला शरबत। तो यहाँ पे मैंने रूह अफ़ज़ा डाल दिया है। अगर आप मतलब रूह अफ़ज़ा पूरा डाला, इसमें तो शुगर नहीं डाला है, इतने मज़े का लगता है ना। तो इसके हम मोहब्बत शरबत भी बना सकते हैं, मतलब इसके अंदर वाटरमेलन भी कट करके छोटे छोटे पीसेस में कट करके इसको पी सकते हैं। और यहाँ पे मैं फ्रिज में रख दूँगी ठंडा होने के लिए। उसके बाद जब इफ्तार का टाइम होगा तो उसके टाइम निकाल दूँगी। यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ ज़ोहर की नमाज़। जैसे मैं नमाज़ पढ़ती हूँ ना, चाहे ज़ोहर हो, चाहे असर हो, मगरिब हो, मेरी जो छोटी वाली बेटी है ना, अगर जागती रहती है ना, तो उसको बहुत बड़ा अच्छा लगता है सामने आके मेरे साथ सजदा करना, दुआ मांगना। खैर उसके बाद नमाज़ पढ़ने के बाद यहाँ पे किचन में आ गई थी। यहाँ पे मैं प्याज कट कर रही हूँ। सीटी छोले की ऑलमोस्ट हो चुकी थी, तो कुकर ठंडा हो गया था। तो यहाँ पे मैं उसको तड़का लगा दूंगी। तो यहाँ पे मैंने प्याज ले लिया था एक, उसको मैंने बारीक बारीक चॉप करके कट कर लिया था। खैर आप लोग का फर्स्ट रमज़ान कैसा गया, फर्स्ट रोज़ा कैसा गया, ज़रूर बताइएगा। माशाल्लाह मेरा इतने अच्छे से गया ना, मतलब मुझे पता ही नहीं चला कि मतलब सुबह से लेकर शाम कैसे हो गई, कैसे इफ्तार का टाइम आ गया। और बहुत ही अच्छा गया माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ पे खैर मैंने यहाँ पे तेल ले लिया, तो उसमें प्याज डाल दिया है, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा
ज़ीरा पाउडर और अमचूर पाउडर, यहाँ पे छोले मसाले डाल दिए थे। उसके बाद यहाँ पे जो बॉयल हमारा जो चना सॉरी मटर था ना उसको डाल दिया था इसके अंदर मिक्स कर दिया था। सच में इतने मज़े का इतना टेस्टी बनता है ना ये। इसके अंदर आप चाहते एक मिर्ची डाल सकते हैं और धनिया। मेरे बच्चे खाते हैं इसलिए यहाँ पे मैंने नहीं डाला है। और यहाँ पे ये देखिए माशाल्लाह से यहाँ पे मेरा छोला बन के तैयार हो गया है। इसे बॉम्बे में कहते हैं रगड़ा। तो ये हमारा बन के तैयार हो गया है। अब मैं बनाने जा रही हूँ प्याज और आलू की भजिया। रमज़ान में प्याज और आलू की भजिया ना बने ऐसा हो सकता है। तो खैर यहाँ पे मैंने 2-3 से प्याज ले लिए। हालांकि मेरे हस्बैंड कहते हैं कि इफ्तार में इतना ज़्यादा कुछ ना बनाया करो, बस एक ही चीज़ बनाया करो और सिर्फ फ्रूट से हम खोलेंगे। कहते कभी कभी कहते हैं ना कि कुछ भी ना रखो, सिर्फ फ्रूट्स ही रखो और खजूर रखो तो भी चलेगा। लेकिन मेरा ही दिल नहीं चाहता, मैं ही कुछ ना कुछ एक ना एक तो डिश बनाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कुछ ना कुछ बनाऊँ। मतलब रमज़ान का टाइम है और अच्छा भी लगता है। तो खैर यहाँ पर मैंने प्याज बारीक बारीक चॉप कर लिया। उसके अंदर यहाँ पर मैंने आलू भी लंबे लंबे पतले पतले चॉप कर लिए थे। यहाँ पे मैंने बेसन डाल दिया है 1 कप, फिर हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा मतलब ज़ीरा पाउडर, और यहाँ पे जो हमारा जो धनिया था ना उसको क्रश करके उसके अंदर मैंने डाल दिया था और धनिया डाल दिया था और मिर्ची बारीक बारीक चॉप करके डाल दिया था। उनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। देखा तो बेसन थोड़ा सा कम लग रहा था, उसके ऊपर थोड़ा सा और डाल के इनको अच्छे से मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद ना इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। जो हमने नमक डाला है ना उसको हम अगर थोड़ा टाइम भी रख देंगे ना 1 घंटे के लिए तो मतलब वो आराम से उसका पानी छोड़ देता है तो अपने आप गीला हो जाता है। तो यहाँ पे मैं रख दूँगी 1 घंटे के लिए, आराम से ये थोड़ा सा सही हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे नहीं, मेरी बच्ची बहुत ज़्यादा रो रही थी, उसको मैंने सुला दिया। तब तक हस्बैंड आ गए थे। यहाँ पे मैं असर की नमाज़ पढ़ रही हूँ। मेरी देखा देखी मेरी बेटी भी अपना मुसल्ला लेके आई, वो भी बिछा के वो भी मेरे साथ साथ पढ़ रही थी। थोड़ा देर पढ़ी उसके बाद चली गई। खैर यहाँ पे असर की नमाज़ पढ़ने के बाद मेरे हस्बैंड लेके आए थे ये पुदीना, क्योंकि आज मुझे बनानी थी पुदीने की चटनी। पुदीने की चटनी है ना भजिया के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे फटाफट ये एक जन होना चाहिए, पता है, साफ़ सफाई करने के लिए। मतलब ये पुदीने कोई साफ़ कर दे, कोई ये सब मतलब छोटे मोटे काम करने कोई होना चाहिए। अगर एक ही जन पूरा काम करते ना बहुत टाइम लग जाता है। खैर यहाँ पे मैंने सारे धनिया हो गया, मिर्ची हो गया, लहसुन हो गया, पुदीना हो गया, सब कुछ साफ़ करके धो के अच्छे से यहाँ पे मैंने मिक्सचर में ले लिया है। एक बर्फ़ डाला है, नींबू का थोड़ा सा मतलब नींबू स्क्वीज़ करके डाल दिया था। ये देखिए जी ऐसा लग रहा था ना, इतना ग्रीनरी, इतना मस्त लग रहा था ये देख के। बर्फ डालने के बाद है ना ये पुदीने का कलर बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैं इसको स्टोर करके रख लूँगी, एटलीस्ट 2-3 दिन तक ये चल जाएगा। तो आप चाहे तो ऐसे भी स्टोर करके एक बर्नर में, मतलब एक कांच के बर्नर में रख सकते हैं। तो खैर यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने ना ऑलरेडी इतना फ्रूट्स था तो और फ्रूट्स लेके आए। मैंने कहा था कि ज़्यादा फ्रूट्स नहीं लेके आना, लेकिन फिर भी लेके आए। ये तो इतना सारा लेके आ जाता है ना, फिर फ्रिज में रखना उनको कट करके बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। खैर यहाँ पे तो फिर भी मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। तो माशाल्लाह से यहाँ पे मेरे फ्रूट्स भी कट हो गए थे और साथ साथ में यहाँ पे मैंने खजूर निकाल दिया है। खजूर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं खजूर निकाल दिया। उसके बाद यहाँ पे जो शरबत मैंने बनाया था वो ठंडा हो गया है। तो हम 2 जन के हिसाब से ये बहुत काफ़ी है। मतलब ये इतना कम दिख रहा है लेकिन ये ऑलमोस्ट 3 गिलास के हिसाब से था। तो यहाँ पे प्याज भी, मतलब प्याज की भजिया यहाँ पे बना रही हूँ लोखंड की कढ़ाई में। ये कढ़ाई मैंने बहुत ही पहले लिया था लेकिन ऐसे ही रखा हुआ था बहुत दिनों से, लेकिन मैंने कहा कि इस रमज़ान में यूज़ करूँगी। तो लोखंड की कढ़ाई में ना खाना बहुत ही अच्छा बनता है। तो मैंने कहा इस रमज़ान में इसी में ही सब कुछ फ्राई करूँगी। तो एक दिन पहले ना यहाँ पे मैंने फ्रेंच फ्राइज़ भी तैयार करके रख लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा ना तो प्री रमज़ान का, तो उसमें मैंने मतलब ये तैयारी कर ली थी। क्योंकि मेरी हानिया ना इतना सब कुछ नहीं खाती, उसको ना आलू के बड़े अच्छे लगते हैं सब कुछ भजिया खाना। तो माशाल्लाह से यहाँ पे मेरा इफ्तार पूरा बन के तैयार हो गया है। तो फटाफट यहाँ पे लेके आई। मेरी बेटी पहले से ही बैठ गई है, वो रोज़ा खोल रही है। तो हानिया का खाता पीता रोज़ा है। तो यहाँ पे मैं फटाफट सब कुछ लेके आ रही हूँ। और यहाँ पे मैंने शरबत भी निकाल लिया। उसके बाद हमने दुआएं पढ़ी, हमने फिर रोज़ा खोला, अल्लाह ताला से ढेर सारी दुआएं मांगी, शुक्र अदा किया कि हमें मतलब आज इस मुकाम पे पहुँचाए हैं, मतलब यहाँ तक लेके आए हैं कि हम ये रोज़ा भी देख पा रहे हैं। कितने लोग हैं जो हमारे बीच में मतलब पिछले साल थे, इस साल नहीं हैं। तो हमें हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का, जो भी उन्होंने दिया है। मेरी बस यही दुआ होती है कि अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी दे, हम सब के गुनाह माफ़ करे, हमें नेक हिदायत दे, हमारे रोज़े कबूल करे। और ख़ास करके फ़लस्तीन और गाज़ा के लिए मैं हमेशा दुआ मांगती हूँ, वहाँ के बच्चों के लिए दुआ मांगती हूँ। आप भी दुआ मांगा करें। जैसे हमारा दस्तरखान यहाँ पे भरा होता है वैसे उनका भी दस्तरखान भरा हो, सिर्फ बोलने के लिए नहीं, ऐसे हमें दिल से दुआ मांगना है ताकि अल्लाह ताला जल्द से जल्द कबूल करे और वहाँ पे सब कुछ अच्छा हो जाए। इफ्तार करने के बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ा। ये देखिए जी, ये इफ्तार के बर्तन ये बड़े भारी पड़ते हैं धोने के लिए। खैर मैंने फ़ौरन धो लिए। मुझे ना कोल्ड हो गया है जिसकी वजह से मेरी आवाज़ है ना सही नहीं आ रही। खैर उसके बाद मैंने चाय बनाया, चाय दिया, हस्बैंड को भी चाय दिया। चाय पी के वो चले गए थे तराबी पढ़ने के लिए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा सुकून से बैठी थी।
फर्स्ट डे था ना, एक तो तबीयत भी नहीं सही थी, बच्चों की भी तबीयत नहीं सही थी, तो थोड़ा सा मतलब थकान सी महसूस हो रही थी। खैर लेकिन अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि सब कुछ अच्छे से हो गया, रोज़ा भी बहुत अच्छे से गया। वंस अगेन रमज़ान करीम बहुत बहुत मुबारक हो, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।